भिलंगना ब्लॉक में फिर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। लचर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से 24 साल की गर्भवती नीतू पंवार की रेफर के दौरान मौत हो गई। सुबह करीब 9 बजे परिजन उन्हें सीएचसी बेलेश्वर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि शरीर में सूजन और बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। स्थिति गंभीर देखकर उन्हें हायर सेंटर भेज दिया गया। परिवार का कहना है कि सीएचसी में सही इलाज नहीं मिला और करीब 2.5 घंटे की यात्रा के दौरान फकोट पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। डॉक्टरों ने वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इस तरह रेफर के बाद 3 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। अनीशा, रवीना और अब नीतू। इससे लोगों में गुस्सा है और स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। घटना के बाद सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम बना दी है, जो 1 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट देगी कि कहां चूक हुई और किसकी जिम्मेदारी बनती है। परिजन चाहते हैं कि इस बार सच्चाई सामने आए और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि ग्रामीण इलाकों में समय पर और सही इलाज कितना जरूरी है। टेढ़े हुए ऐसे 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 गर्दन मुड़ी, फिर मुंह में झाग आया, फिर पंपिंग किया। पंपिंग करने के बाद तब थोड़ा उसको उनको राहत मिली। फिर लड़का, मेरा छोटा वाला लड़का, तो उन्होंने तब फिर मुंह में मतलब मुंह से मुंह लेके फूंक मारा, तब ठीक हुआ। तब फिर उनको हमारे गांव का प्रधान और वो लड़कों को यहाँ भेजा। मैंने कहा वहाँ से चेस लेके आना, अगर कोई आ सके डॉक्टर तो थोड़ा बीपी और जो भी दिक्कत होगी तो इनकी दवाई ववाई लेके इनका थोड़ा बीपी चेक करने आ जाना। इनको ले जाने से पहले मैंने कहा वहाँ से आप कम से कम 1500 मीटर का रास्ता है हमारा पैदल का, रास्ता भी सही ढंग का नहीं है सर। तो फिर हमने वो चेसेस यहाँ से मंगा के तब फिर उस पर लेटा के तब वो सिरकोट गदरे में लाए। वहाँ पे गाड़ी ला रखी थी, तब गाड़ी से यहाँ लाए। तब यहाँ पे ये मैडम जी ने देखा, इनको इंजेक्शन लगाया उन्होंने, बीपी बढ़ा हुआ था। तब इन्होंने मैडम ने कहा कि इनको मतलब किस चीज़ से, उन्होंने कहा अगर उससे ले जाओ। मैंने कहा मैडम वो आपके आप कब आती क्या आती, उनसे 108 वालों से भी बात हुई थी सर ने। मैंने फ़ोन किया था, अपने आप किया था, उन्होंने बात किया अगर आपको ज़रूरत है तो। मैंने कहा सर आपके आगे तो पता नहीं कहाँ क्या है, इतने में तो हम आगे निकल जाएंगे, हमारी गाड़ी पर्सनल आ रखे। मैंने कहा आप हमें सिर्फ रेफर ऑर्डर दे दो, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट दो और रेफर कर दो, हमें आगे हम ऋषिकेश दिखाएंगे। फिर सिस्टर ने हमें ये भी कहा था कि इनको दिक्कत है, इनको रास्ते में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो जहाँ भी तुम्हें हॉस्पिटल कहीं भी वो दिखा। तो रास्ते में ठीक बराबर आ नहीं रही थी, बहुत बात तो कर नहीं रही थी, माँ माँ करके बुला रही थी। तो फिर मेरे घर वाले उनको सत्तावना दे रहे थे कि नहीं नहीं आ रहे हैं, कि मैं मरती हूँ मैं मरती हूँ। खाली ये 2 शब्द निकाले, माँ मैं मरती हूँ, माँ उठ मैं मरती हूँ, ये 2 शब्द निकाले बहू ने रास्ते, हर रास्ते में। फिर पानी ढूंढा उन्होंने, मतलब जब हम सिंधु पानी पहुंचे सर तब वहाँ से उन्होंने पानी ज़्यादा मांगा। तो फिर मतलब एक जो बोतल अभी लाल बोतल आपने देखी होगी मेरे हाथ में, वो पूरी बोतल पानी वो फकोट तक खत्म कर देती उन्होंने। अच्छा। हाँ जी सर। तो फकोट में बताया, आपका भी पहले जस्ट बताया था कि जो हॉस्पिटल का रास्ता नीचे जाता है वहीं पे जाते ही उनको वो हो गया, फिर टेढ़े टेढ़े हो गए वो। तो हमें पता नहीं था ये रास्ता, तो हम शायद उसी समय वो नीचे निकाल देते। फिर जब आगे फकोट से आगे निकल गए सर, तब वहाँ पे दुकानें थी, दुकान वालों को पूछा कि हॉस्पिटल कहाँ है। उन्होंने कहा पीछे जाओ आप, वहाँ पे लेगा उससे नीचे निकल। अच्छा। तो वहाँ गया तो वहाँ वो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा मैं हो रहा था ये तो नहीं, उनका बच्चा तो वो तो पहले हो गया, वो तो खैर था ही भी नहीं। वो तो इन्होंने भी कह दिया था सिस्टर लोगों ने कि बच्चे तो खैर उम्मीद ना करना। मैंने कहा बच्चे के लिए पर इनको बचाने तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके निकला। वैसे आपको बिलेश्वर अस्पताल के डॉक्टरों से मतलब सहयोग मिल गया था? हाँ जी सर, फर्स्ट ट्रीटमेंट करवाया हमने यहाँ। अच्छा। उन्होंने सुबह ये क्या नाम है चेसेस भिजवाए थे, मैंने अपने यहाँ से लड़का भेजा था। उन्होंने ढंग से देख लिया था ना? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। इंजेक्शन लगाए थे इन्होंने हमें सलाह दे दी थी कि रास्ते में कहीं भी इनको दिक्कत आएगी, रास्ते में कहीं भी दिक्कत आएगी तो कहीं जहाँ भी हॉस्पिटल दिखे आप दिखा देना, इतना हमें बता दिया था सर। अच्छा अच्छा जी, चलिए ठीक है। ये हॉस्पिटल की इमरजेंसी में 9:04 पर एक नीतू पवार वाइफ ऑफ दीपक हमारे हॉस्पिटल में आए थे। उनके परिजन उनको लाए थे यहाँ पे। तो जब हमने चेकअप किया तो उनका बीपी काफी हाई था और उनके पैरों में काफी सूजन थी। तो इस कंडीशन को प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। तो हमने उसका प्राइमरी उपचार किया यहाँ पर और फिर मरीज को हायर सेंटर जाने की सलाह दी। तो मरीज के जो परिजन थे वो अपनी गाड़ी से ही उसको हायर सेंटर ले गए। सुबह जो केस है जिसका नाम नीतू
और वाइफ ऑफ दीपक हैं, जिनकी उम्र 26 साल है। सुबह 9:04 पर हमारे बिलेश्वर चिकित्सालय में इनको परिजनों के द्वारा लाया गया था और परिजनों के द्वारा बताया गया था कि घर पे नीतू को झटके आए थे और थोड़ा कन्फ्यूजन की स्टेट थी। चिकित्सालय में जब ये पहुंची हैं तो उनके परिजनों ने यही बोला था कि इनका बीपी चेक कर दीजिए, हम लोग इनको लेके नीचे जा रहे हैं। तो जब हमारे चिकित्सकों ने इनका बीपी वहाँ पे देखा तो उस समय इनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था, 180/100 था। इसके बाद चिकित्सकों द्वारा हमारे इनको उपचार दिया गया है और परिजन इनको लेकर के नीचे ऋषिकेश जा रहे थे। रास्ता में ताचला के बाद इस महिला की सक्रियता काफ़ी घट गई। फिर परिजनों के द्वारा नज़दीकी फकोट जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ले जाया गया, जहाँ पे चिकित्सकों द्वारा इनको मृत घोषित किया गया है। हमें अत्यंत दुख है इस नीतू के साथ ऐसा हुआ है। और चूँकि नीतू का अभी गर्भावस्था थी, 8 महीने का ही इनका मतलब कि बच्चा पेट में था और ऐसी दशा डेवलप हुई है। इसमें एक दशा हमारे मेडिकल में प्रीक्लेम्सिया होती है, जो एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें चूँकि जो झटके आए हैं, जो बीपी बढ़ा है, ये उसी बीमारी में होता है। और अगर ये फ़िलहाल इतनी सूचना हमें मिली है, हम इस पे एक तुरंत टीम बैठा करके इसकी जांच कराने जा रहे हैं और जो भी प्रकरण होगा इसको देखेंगे। और हमारी आम जनों से आपके माध्यम से ये अपील है कि प्रसव के किसी भी केस में किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही परिजनों द्वारा या गर्भवती महिला द्वारा या उनके परिजनों द्वारा बिल्कुल न कदापि न बरती जाए। जैसे कोई दिक्कत होती है हमारे अस्पतालों में जाए और जो प्रसव पूर्व 3 जांचें होती हैं वो हमारी नज़दीक की जो हमारे केंद्र हैं, जहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है या PSC है, CSC है, वो जरूर करवाइए। घनसाली की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति का जन आंदोलन आज 23वें दिन में प्रवेश कर गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानक के आधार पर ना तो डॉक्टर नियुक्त हैं, ना चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा है। विधायक जी बहुत गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। भाई, आपने हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारा पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है, वहां पर आप एक बार बताइए कि जो सरकार के मानक हैं, जब अस्पताल सृजित हुआ, उस सृजन के सापेक्ष जो पद सृजित हैं उसके सापेक्ष एक भी डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में नहीं है। देखिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक घनसाली में उप जिला अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ, ये घनसाली हमारा 4 धाम यात्रा तीर्थाटन पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदन